जी हाँ, केंद्र सरकार ने अब जाति जनगणना का ऐलान कर दिया है। केंद्र सरकार का कहना है कि अगली जनगणना में जाति के आधार पर गिनती होगी। ये फैसला चौंकाने वाला है क्योंकि विपक्ष की मांग के बावजूद अब तक बीजेपी इसे टाल रही थी। इस घोषणा के बाद राहुल गांधी ने भी कहा है कि कहा था ना मोदी जी को जाति जनगणना करवानी ही पड़ेगी। अब हम आरक्षण पर 50% की सीमा हटाने का दबाव बनाएंगे। जी हाँ, बड़ा सवाल है कि ये जातिगत जनगणना कैसे होगी और कब तक होगी। आपको बता दें कि 30 अप्रैल 2025 को यह फैसला लिया गया। राजनीतिक विषयों की कैबिनेट कमेटी ने यह फैसला लिया, जिसके अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया से साझा की है। जनगणना का आंकड़ा बताता है कि जब जब जनगणना हुई है, इसमें सवालों की संख्या बढ़ जाती है। वैसे पिछली जनगणना 2011 में हुई थी और हर 10 साल में इसे किया जाता है। इस हिसाब से 2021 में भी जनगणना होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी थी, इसके कारण जनगणना नहीं हो सकी। इधर बिहार में अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने वाले हैं। कयास लगाया जा रहा है कि सरकार सितंबर में जनगणना की शुरुआत कर सकती है। इसे पूरा होने में कम से कम 1 साल का समय लगेगा। इसलिए जातिगत जनगणना के अंतिम आंकड़े 2026 के अंत में या 2027 की शुरुआत में आ सकते हैं। जनगणना में पूछे जाने वाले सवालों की बात करें तो 2001 की तुलना में 2011 में ज्यादा सवाल पूछे गए थे, जैसे कि जहां आप नौकरी करते हैं वो जगह आपके घर से कितनी दूर है, गांव का नाम भी पहली बार पूछा गया था। आखिर में इस डेटा को इकट्ठा करके नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। जनगणना अधिनियम 1948 के तहत जनगणना का विस्तृत डेटा गोपनीय भी रखा जाता है। 2011 की जनगणना में फॉर्म में कुल 29 कॉलम थे। इसमें नाम, पता, व्यवसाय, शिक्षा, रोजगार, माइग्रेशन जैसे सवालों के साथ केवल एससी और एसटी कैटेगरी से ताल्लुक रखने का रिकॉर्ड लिया जाता था। अब जाति जनगणना में इसमें एक्स्ट्रा कॉलम भी जोड़ा जा सकता है, ऐसा भी कहा जा रहा है। इधर एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि मुसलमानों में भी कई पिछड़ी जातियां होती हैं, उनकी भी गिनती कराई जाएगी। एक सवाल आपके मन में होगा कि इससे पहले कभी जातिगत जनगणना हुई या नहीं हुई, तो आपको बता दें मीडिया रिपोर्ट्स कहती है कि आजाद भारत में कभी भी जातिगत जनगणना नहीं हुई, क्योंकि पहली कैबिनेट में शामिल नेहरू, पटेल और अंबेडकर जैसे नेताओं का मानना था कि जातिगत जनगणना नहीं करवाई जाएगी क्योंकि इससे समाज में बंटवारा होगा। आजादी के बाद 1951 में पहली बार जनगणना हुई थी, जिसमें एससी और एसटी जातियों की गिनती की गई थी। ओबीसी और दूसरी जातियों का डेटा नहीं लिया गया था। तब से ऐसा ही चला आ रहा है। आजादी के पहले 1881 में अंग्रेजों ने जब पहली बार जनगणना करवाई थी तो सभी जातियों की गिनती होती थी। 1931 तक ऐसा ही चलता था, तब पूर्ण जातिगत जनगणना हुई थी। 1941 में जातिगत जनगणना हुई, लेकिन इसके आंकड़े कभी भी सार्वजनिक नहीं किए गए। इधर आपको बता दें कि 2011 में मनमोहन सरकार ने सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना का फैसला तो लिया और इसके लिए 4,389 करोड़ रुपए का बजट भी पास हुआ। 2013 में यह जनगणना पूरी भी हो गई। इधर 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बन गई। इसमें जातियों का डेटा आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया। इसके बाद 2016 में मोदी सरकार ने जातियों को छोड़कर बाकी सारा डेटा सार्वजनिक कर दिया। तब सरकार का कहना था कि 2011 में जो सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना हुई थी